हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को डील कर लिया था। तो अब अमाइनो एसिड के बाद जो इनका पॉलीमरिक पार्ट होगा दैट इज अ प्रोटीन। ठीक है, यानी कि जब डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड करते जाएंगे तो तब आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करते हैं और लिंक करते समय जब वो एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे उनके बीच में कौन सा वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसमें हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कन्फिगरेशन ऑफ द प्रोटीन्स, जिसमें आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी, टैरिशरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये जानेंगे आज की क्लास में कि एक्चुअल में एक पेप्टाइड का बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। पेप्टाइड बॉन्ड करने का मतलब जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक्ड होगा तो उस केस में जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो उस पेप्टाइड के बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए अमाइनो एसिड के कौन से वाले ग्रुप का क्या रोल रहता है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि सपोज दिस वन इज द अमाइनो एसिड 1, ये अमाइनो एसिड 1 है जिसको मैं AA1 दे रहा हूँ। दिस वन इज द अमाइनो एसिड फर्स्ट। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस वन इज द अमाइनो एसिड सेकंड, जिसको मैं डेजिग्नेट कर रहा हूँ AA2 के साथ। सो दिस वन इज द अमाइनो एसिड फर्स्ट, दिस वन इज द अमाइनो एसिड सेकंड। क्योंकि बच्चों आपने लास्ट टाइम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को सीख लिया था, और अगर क्योंकि मैं अब इसको ओपन फॉर्म किया हूँ, ये अमाइनो एसिड को मैं ओपन किया हूँ, तो जब आपने देखा था कि सिंपली आपने देखा था कि एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था, एक कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट था, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था, और एक हाइड्रोजन और एक R, एक वेरिएबल चेन थी। तो ये आपने एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर डील किया था लास्ट टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो ये अमाइनो एसिड फर्स्ट है, तो ये इसका अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा कार्बन के साथ आप देख रहे हैं COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आप ये देख रहे हैं NH2 अमाइनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो मैं अभी अमाइनो एसिड क्योंकि R इज इक्वल टू यहाँ पे H लिया हूँ, तो बच्चों R इज इक्वल टू H कहने का मतलब है जो ये अमाइनो एसिड है ये कौन सा है, ग्लाइसिन है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है, दैट इज द ग्लाइसिन। और इसी तरीके से जो अमाइनो एसिड आपका सेकंड है, तो यहाँ पे भी बच्चों आपका R क्या है, H। इसका मतलब ये भी आपका मान के चलो अमाइनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ होगा तो वो हमेशा ग्लाइसिन होगा, तो वो आपके 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड में कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। अभी सपोज एग्जांपल के बेस पे हमने ग्लाइसिन को लिया, तो आप देखेंगे कि अमाइनो एसिड फर्स्ट का जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है दिस वन C डबल बॉन्ड, जब इसको मैंने ओपन किया C डबल बॉन्ड O एंड OH, दिस इज वन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप है COOH। और इसी तरीके से ये अमाइनो एसिड सेकंड है, तो ये अमाइनो एसिड सेकंड का ये वाला जो कार्बन है दिस वन इज द अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन में ये इसका कौन सा वाला ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, NH2 दिस वन। ठीक है, अब देखेंगे कि यहां पे क्या होगा, ध्यान दें क्वेश्चन यहां से कैसे बन सकता है। अमाइनो एसिड फर्स्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमाइनो एसिड सेकंड का अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ पे जो रिएक्शन होगी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो बच्चों आपको पता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, दैट इज द H2O बाहर आ जाएगा। और H2O कैसे बाहर आया, जो अमाइनो एसिड फर्स्ट के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमाइनो एसिड सेकंड के अमाइनो का H हाइड्रोजन, यहाँ पे ये वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, और उस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए बच्चों हम क्या टर्म यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब देखेंगे कि फिर फाइनली क्या हुआ यहाँ पे, अगर देखेंगे सो दिस वन इज द, अब देखो रिजल्टिंग में आपके पास जो अमाइनो, ये एक अमाइनो एसिड फर्स्ट है, दिस वन इज द अमाइनो एसिड फर्स्ट, जो दिस वन, एंड ये वाला आएगा आपका अमाइनो एसिड सेकंड। अब ये दो अमाइनो एसिड में लिंक्ड करेंगे, और जो लिंक करेंगे अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जब इसका OH निकल गया तो कार्बन के साथ क्या बच गया, ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, ऑक्सीजन।
जो यहाँ पे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया वाटर की फॉर्म में, इसके साथ कंबाइन हो गए। तो अब नाइट्रोजन के साथ पीछे क्या बच गया, दिस वन इज द हाइड्रोजन, सो दिस वन इज द NH। अब यहाँ पे आपके अमाइनो एसिड फर्स्ट का ये वाला कार्बन और अमाइनो सेकेंड का नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, दिस वन। और बच्चों इसी बॉन्ड के लिए एक्चुअली में हम क्या टर्म यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आपसे यही क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे सपोज मैंने से दो अमाइनो एसिड को लिंक किया, इसी तरीके से जब दूसरा अमाइनो एसिड जो है ये सेकंड अमाइनो एसिड थर्ड अमाइनो एसिड के साथ लिंक होगा, तो उस समय भी वहां पे भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि उस समय भी क्या होगा, इस अमाइनो सेकेंड का OH और जो उस साइड जो थर्ड अमाइनो एसिड होगा उसका भी हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हम बता सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बना दो अमाइनो एसिड के बीच में, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना। तो हम बता सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड फर्स्ट और अमाइनो एसिड सेकेंड के बीच में कब बनता है, जब अमाइनो एसिड फर्स्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमाइनो एसिड सेकेंड के अमाइनो का हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। और जो यहाँ पे बॉन्ड इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में डेवलप हुआ, इस बॉन्ड के लिए बच्चों हम क्या टर्म यूज करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में अभी दो अमाइनो एसिड लिंक किए, दिस वन इज द अमाइनो एसिड फर्स्ट, दिस वन इज द अमाइनो एसिड सेकंड। और जहां पे ये जो दो अमाइनो एसिड अभी लिंक्ड हुए हैं, एक्चुअल में ये अब हम इसको टर्म यूज कर सकते हैं, ये एक डाइपेप्टाइड बना। क्या बन गया, डाइपेप्टाइड। इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे डाइपेप्टाइड। अब डाई कहने का मतलब क्या है, डाई मीन हो गया टू, पेप्टाइड मीन क्योंकि भाई दो अमाइनो एसिड है इसलिए इसको बताएंगे डाइपेप्टाइड। उन दो अमाइनो एसिड को किसने जोड़ा, इस पेप्टाइड बॉन्ड ने जोड़ा, इसलिए हम टर्म यूज करते हैं डाइपेप्टाइड। तो इसी तरीके से सपोज मान के चलो अगर तीसरा अमाइनो एसिड के साथ लिंक होगा तो ट्राइपेप्टाइड। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपस में जुड़ते जाएंगे तो बताएंगे पॉलीपेप्टाइड। तो बच्चों इसीलिए प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी बताते हैं, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड के केस में बहुत सारे अमाइनो एसिड जब आपस में लिंक्ड करते हैं तो वो तब जाके आपके पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और उसी पॉलीपेप्टाइड के लिए बच्चों हम क्या टर्म यूज करते हैं, आल्सो कॉल्ड एज द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है, दिस आर द पॉलीपेप्टाइड। बट ध्यान दें, अगर आप सपोज मान के चलो मैं यहां पे जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में कोट कर रहा हूं, ध्यान से दें, जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल आर द स्ट्रक्चर, तो इसको हम ब्रॉडली चार कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज द प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, इसी तरीके से मैं सेकंड आपके साथ जब डिस्कस करूंगा तो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, देन टैरिशरी, देन क्वाटरनरी। तो हमें 4 लेवल पे इनके स्ट्रक्चर की, इनकी कॉन्फ़िगरेशन को समझना है और विद एग्जांपल्स आप बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे किसी टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में अगर जैसे आपने देखा कि अमाइनो एसिड फर्स्ट अमाइनो एसिड सेकंड के साथ कैसे लिंक करा था, तो आप देखेंगे अभी मैं सिर्फ आपको ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब भी आप मान के चलो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो बच्चों अगर इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको हमेशा क्या दिखेगा, एक एंड पे एन टर्मिनल होता है, इसको बताते हैं एन टर्मिनल, और वन एंड पे आपको क्या दिखता है, इसको बताते हैं सी टर्मिनल। तो एक्चुअल में बच्चों फिर क्वेश्चन आता है कि हम ये एन टर्मिनल और सी टर्मिनल वर्ड क्यों यूज करें वन एंड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो इसके एन टर्मिनल पे है और राइट हैंड शो करोगे तो आपका यहाँ पे सी टर्मिनल है। तो ऐसा क्यों, तो अगर आप देखोगे तो आपने देखा कि जब सपोज मान के चलो ये अल्फा अमाइनो एसिड है और यहाँ पे आपने देखा था कि जो इसने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना था और इसके पास नाइट्रोजन था, ठीक है। तो हमेशा यार ये अमाइनो एसिड फर्स्ट है और ये अमाइनो एसिड ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये सी वाला है, ये अमाइनो एसिड का सेकंड का अमाइनो ग्रुप है। तो इसी तरीके से इस अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे NH2 होगा, ठीक है, और साथ में यहाँ पे R हो सकता है, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, और एक हाइड्रोजन का एटम हो सकता है। दिस वन इज द अमाइनो एसिड फर्स्ट, अमाइनो एसिड फर्स्ट। अब जब ये यहाँ से आगे जो दूसरा अमाइनो एसिड है, सेकंड अमाइनो एसिड होगा यहाँ से आगे। अब देख रहे हैं कि इस सेकंड अमाइनो एसिड में यहाँ पे अब इस नाइट्रोजन के साथ फर्दर कौन सा होगा, दूसरा अल्फा कार्बन होगा।
उस अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, एक R होगा। अगर मैं यहाँ पे R1 दे रहा हूँ तो सपोज यहाँ पे R2 मीन अमाइनो एसिड सैंकेड का R चेन, और इसके साथ फाइनली मान के चलो अगर मैं 2 अमाइनो एसिड को शो कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड OH, या आप COH भी लिख सकते हैं। सो दिस वन इज द अमाइनो एसिड सैंकेड। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड लिंक्ड किए, जो अभी हमने क्लियर भी किया, और यहाँ पे जो बच्चों ये बॉन्ड बना, इसके लिए हमने देखा कि इसको हमने पेप्टाइड बॉन्ड भी बताया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हुआ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई, तो 2 अमाइनो एसिड इसी तरीके से जब तीसरा लिंक करेगा तो उसके लिए भी एक वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे ऐसे जितने भी अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड करते जाएंगे तो हर एक अमाइनो एसिड की लिंक करते समय एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता रहेगा। तो यहाँ पे आप मैं ये समझना कि एक्चुअल में आप क्या देख रहे हो कि देखो ये अमाइनो एसिड फर्स्ट है, तो ये कभी भी अगर आप किसी प्रोटीन की वन साइड पे अगर एन टर्मिनल शो कर रहे हो तो ये बता रहा है कि ये अमाइनो एसिड फर्स्ट होगा, और अमाइनो एसिड के फर्स्ट का ये एक्चुअली में ये अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन शो किया जाता है, दिस वन, ठीक है। और मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, यहाँ पे अगर ये थाउजेंड्स में अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड कर रहे हैं, और हमेशा याद रखना ये हम जो सी टर्मिनल पे किसी लास्ट अमाइनो एसिड के बारे में बात करते हैं। मान के चलो चेन में अगर एक लिनियर चेन में आपके पास यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड है, अबाउट 1000 अमाइनो एसिड है, तो मान के चलो ये लास्ट अमाइनो एसिड है 1000 वाला, तो इसमें आप देखोगे कि जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड का हम एक्चुअली में ये अगर सपोज मान के चलो ये अब 1 है, इसको मैं 1000 कंसीडर कर रहा हूं, तो ये लास्ट वाला होगा, और लास्ट वाले अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हम कार्बन शो करते हैं। तो ये एंड जो आ गया ये आपके अमाइनो एसिड का फर्स्ट का अमाइनो का नाइट्रोजन शो करना, और इनकेस आप जो हम सी टर्मिनल यूज करते हैं तो ये आपके लास्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सी यूज करते हैं। तो इसके लिए कहीं भी अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको हमेशा क्या दिखेगा, अगर ये सपोज कोई प्रोटीन है तो यहाँ पे एक एन टर्मिनल होगा और एक इसके पास क्या होता है सी टर्मिनल होगा, क्लियर है। तो दिस वन इज द all about the how peptide bond will be formed between the 2 amino acids, and during the formation of dipeptide there is a removal of 1 water molecule, we can see the 1 dehydration reactions. In the same way if there will be formation of a polypeptide, and जितने नंबर आप वहां पे अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे हर एक केस पे वहां पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता जाएगा और वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता जाएगा, ठीक है। तो आज तो हमने सिर्फ पेप्टाइड के बॉन्ड के फॉर्मेशन सीखा। आने वाले क्लासेस में जो नेक्स्ट में अब डील करूंगा आपके साथ, तो उसमें बच्चों हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं किसकी, प्रोटीन्स की, दैट इज प्राइमरी यही वाला एक्चुअली में अभी मैं इसको क्लियर कर लूं तो प्राइमरी के बाद चलो मैं आपको ऐसा करता हूं कि जो सेकेंडरी टेरिशरी और क्वार्टरनरी वाला स्ट्रक्चर है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चलो मैं इसको थोड़ा सा प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन को भी मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ। देखो अब प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ध्यान दें अच्छे से। तो यहाँ पे याद रख लेना प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि एक मान के चलो ये अमाइनो एसिड फर्स्ट है, ये अमाइनो एसिड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ऐसे मान के चलो ये आपस में बहुत सारे, और यहाँ पे एन टर्मिनल है और यहाँ पे सी टर्मिनल होगा। तो ये सीक्वेंस जो अमाइनो एसिड का होता है किसी भी प्रोटीन के ऊपर, तो याद रख लेना यहाँ पे which is the first the positional information in a protein which is the first amino acid, which is the second and so on, यानी कि इसको हम अमाइनो एसिड फर्स्ट बताएंगे, इसको अमाइनो एसिड सेकंड बताएंगे, इसी तरीके से जहां तक आपके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होंगे एंड सो ऑन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्शन। यानी कि जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पढ़ते हो, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब क्या होता है, जब आपका डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए, तो डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बताते हैं, और एमआरएनए से बच्चों जो प्रोटीन बनता है इस वाले प्रोसेस को क्या बताते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बताएंगे, ट्रांसलेशन। तो एक्चुअली में ये आप क्लास 12th में जब यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे तो वहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट याद रख लेना एमआरएनए से जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन होता है, न्यूली सिंथेसाइज जो प्रोटीन होता है वो एक्चुअली में कौन सा वाला स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको बताते हैं प्राइमरी। दिस वन इज द न्यूली formed protein during the process of the translation exhibit what type of structure, it is called as the primary configuration,
ठीक है, जो एक लीनियर सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड का, ठीक है, द सीक्वेंस लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, और इसमें ये अमाइनो एसिड फर्स्ट सेकंड ऐसे ऐसे आप ये लिंक करते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये देख रहे हैं अमाइनो एसिड, इसमें बहुत सारे होंगे। अब सपोज मान के चलो मैं ये एनसीईआरटी का डायग्राम लिया हूं, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर सपोज मान के चलो इसके अंदर जो जो ये वाले हैं इन अमाइनो एसिड को मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो आपको दिख रहा है दिस वन इज द अमाइनो एसिड फर्स्ट सेरीन, इसी तरीके से ये अमाइनो एसिड सेकंड है, ठीक है, सिस्टीन, इसी तरीके से ये तीसरा है टायरोसिन, इसी तरीके से ये चौथा है ग्लूटामिक एसिड। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक कर रहा है। दिस वन इज द अमाइनो एसिड फर्स्ट, दिस वन इज द अमाइनो एसिड सेकंड, दिस वन इज द अमाइनो एसिड थर्ड, दिस वन इज द अमाइनो एसिड फोर्थ। तो देख रहे हैं कि एक लीनियर सीक्वेंस में अमाइनो एसिड और ये जो बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, दिस वन इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्वेश्चन यहां से ये भी आ सकता है, अभी देखो इस केस में मैंने कितने अमाइनो एसिड को यहाँ पे लिंक किया, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो तो हमें क्लियर कट हो रहा है। यहाँ पे 4 अमाइनो एसिड्स हैं और बच्चों इन 4 अमाइनो एसिड को लिंक करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, आपसे ऑप्शन में आ सकता है 1, आपसे ऑप्शन में आ सकता है 2, आपके ऑप्शन में आ सकता है 3, आपके ऑप्शन में आ सकता है 4। तो आपको बताना कि जब 4 अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होंगे तो लिंक होने की वजह से उनमें से कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। अभी मैंने बताया कि जब भी 2 अमाइनो एसिड लिंक्ड आपस में करें तो 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे अगर 4 किए तो 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलेगा, 1 यहाँ पे निकलेगा, 1 यहाँ पे। तो ऑल ओवर हम देखेंगे कि जब 4 अमाइनो एसिड आपस में लिंक है तो जो टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखोगे तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अमाइनो एसिड फर्स्ट का यानी कि एन टर्मिनल वाला HN होगा, ये अल्फा है, ठीक है, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड है। इसी तरीके से ये आपस में लिंक्ड करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं साइड पे ये R चेन है, तो इसका मतलब है सेरीन का, आपने ये तो देखा, तो सेरीन के केस में जब मैंने अमाइनो एसिड डील करवाया था तो वहां पे जो R चेन होता है वो CH2H होता है। सिस्टीन के केस में अगर देखोगे तो ये एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड था, अगर क्लासिफिकेशन आपको तैयार है तो यहाँ पे इसका R चेन ये होगा। टायरोसिन के केस में मैंने एक आपको बताया था ये एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, तो आपके इस साइड चेन में ये रिंग दिखेगी ये वाली R चेन, तो इसका R ये है, टायरोसिन का R ये है। और इसी तरीके से आप ग्लूटामिक एसिड देखेंगे तो ग्लूटामिक एसिड के केस में जो R है वो आपका, आप देख रहे हैं ग्लूटामिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो यहाँ पे होगा COOH, लेकिन साथ साथ में इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा COH है यहाँ पे, इसलिए ये आपका एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 4 डिफरेंट टाइप अमाइनो एसिड बने। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे, इसी तरीके से दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे है, तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो जब भी किसी एक चेन में आप लीनियर फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड को शो करते हो और एक साइड पे आप N टर्मिनल शो करते हो, दूसरे एंड पे C टर्मिनल शो कर रहे हो, तो उस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के लिए बच्चों हम क्या टर्म यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ये आपके एनसीईआरटी पे भी आपको जब ओपन करेंगे उसको रीड करेंगे तो ये सीक्वेंस आपको वहां पे मिलेगा। तो अब नेक्स्ट में मैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल का या स्ट्रक्चर का जो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी है वो आने वाली क्लासेस में डील करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।